राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस समय मार्केट में खूब सारे आम आ रहे हैं और घरों में तरह तरह का आम का अचार बनाया जाता है। आज इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं आम के अचार की एक ऐसी रेसिपी जो कि गांव में बहुत बनता है। और ये अचार बनता है हींग के साथ में और बहुत कम मसालों के साथ में ये तैयार होता है। तरह तरह के आम के अचार के बीच में ये हींग वाला अचार की अपनी अलग एक पहचान, अलग स्वाद है। आम का ये अचार उत्तर प्रदेश के गांव के इलाकों में खूब बनाया जाता है और इसका स्वाद ऐसा होता है, अगर आपने एक बार इसे चख लिया तो शायद ही आप इस अचार को खाने से खुद को रोक पाएंगे। और इस अचार की एक खूबी ये भी है कि अक्सर दूसरे अचार बनाने में काफ़ी सारे मसाले उपयोग किए जाते हैं, वहीं यूपी का ये फेमस अचार सिर्फ 4 या 5 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस अचार को बनाने का सही तरीका क्या है और इस अचार को बनाने के लिए क्या सामान लगेगा। हींग वाले इस आम के अचार की सामग्री ये है। यूँ तो अचार डालने में बहुत सारे मसाले और उनका अनुपात याद रखना होता है, लेकिन हींग का अचार डालना बहुत आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 से 5 चीज़ें ही डाली जाती हैं। हमारी चाची ने बताया कि वो अक्सर अपने घर में लगभग 10 किलो आम का ये अचार डालती हैं। उसमें उन्हें जो सामग्री लगती है वो इस प्रकार से है। 25 से 30 ग्राम हींग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये अचार कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं तो हींग की मात्रा उसी आधार पर कम कर लें। वहीं मिर्च की बात करें तो ये अचार सामान्य से थोड़ा तीखा ही होता है, लेकिन आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस अचार के लिए जो अन्य सामग्री चाहिए वो 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल और लगभग इतनी ही चीनी। अब इसे बनाना है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम को काटना और सुखाना होता है। हींग वाला अचार डालने के लिए आप 1 किलो कच्चे आम या जिसे आमी कहते हैं वो ले लें। कच्चे आम खरीदते समय ज़रूर देखें कि इसमें गूदा या अंदर का पल्प ज़्यादा मात्रा में हो, साथ ही वे ज़्यादा पिलपिले न हो, यानी आमी सख्त हो। आम को आप सबसे पहले अच्छे से धो लें और थोड़ी देर के लिए इसे पानी में ही भिगोकर रख दें। इसके बाद इसे पानी से निकाल कर सुखा लें। इस अचार में आम को छिलके के साथ नहीं डाला जाता है, तो आपको सारे आम का हरा छिलका छील कर हटाना है। और इस अचार में आम की गुठली नहीं इस्तेमाल होगी, बस उसका गूदा ही इस्तेमाल होगा। हरा छिलका हटाकर आप इसके पल्प को निकाल कर उसे अपनी पसंद अनुसार या तो लंबा लंबा या चौकोर टुकड़ों में काट लें, जो भी आपको पसंद हो। और अब इस सारे पल्प को काटने के बाद एक बर्तन में इसे डालें और ऊपर से अच्छा सा नमक डालें। याद रखें कि इस अचार में नमक इसी स्टेज में जाएगा, आगे हम नमक नहीं डालेंगे। तो आप इसी समय अपने स्वाद अनुसार से थोड़ा ज़्यादा नमक डालें, क्योंकि इस नमक की वजह से आम से पानी निकलेगा। आम के पल्प में नमक डालने के बाद इसे ढककर कम से कम 2 से 3 दिनों के लिए रख दें। लेकिन याद रहे कि आपको प्रतिदिन इसे चम्मच डालकर ऊपर नीचे करना है। इन दिनों में आप देखेंगे कि आम नमक की वजह से निकलने वाले पानी की वजह से ही अपने आप गल जाएंगे। 3 दिन बाद आप देखेंगे कि ये आम काफ़ी नरम हो जाएगा और जिस बर्तन में आपने आम रखा था उसमें काफ़ी पानी इकट्ठा हो चुका होगा। ये पानी आम से ही निकला है। अब आप इस आम को 1 से 2 दिन के लिए धूप में सुखा लें और जो पानी आम से निकला है इसे फेंके नहीं, इस सारे पानी को बचा कर रख लें, क्योंकि इसे हम आगे अचार डालने में इस्तेमाल करेंगे। अब सूखने के बाद अचार बनाना है तो इसके लिए जब धूप में आपका कटा हुआ आम या आमी सूख जाए तब आप उसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें। आपने आमे में नमक डालने से जो पानी निकला था उस पानी में ही हींग को घोलकर
15 से 20 मिनट के लिए रख दें ताकि हींग फूल जाए। अब कटी हुई आमी में हींग का जो पानी आपने घोल कर रखा है इसे इसके ऊपर अच्छे से डालें। हींग के पानी के बाद इसमें डालें लाल मिर्च। इस अचार में हींग और लाल मिर्च ही मुख्य मसाले हैं। ज़्यादा चीज़ें इस अचार में नहीं डाली जाती हैं। आमे को नमक लगाने से जो पानी निकला उसे हमने बचा कर रखा था। अब इस अचार में वो पानी भी डाला जाएगा। शुरुआत में भले ही ये अचार आपको कम लगे, पर याद रखिएगा ये पानी में फूलेगा। हींग का पानी और मिर्च डालने के बाद अच्छे से इस अचार को हाथों से मिक्स करें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो ऊपर से 4 से 5 चम्मच कच्चा सरसों का तेल और लगभग 2 से 3 चम्मच चीनी डालें और इन्हें अच्छे से मिलाएं। और अब इस सारे अचार को एक डब्बे में भर कर रख दें। इसे आप 2 दिन रख दें। बस लीजिए तैयार हो गया आपका लाजवाब हींग का अचार। ये अचार आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही कम सामान के साथ बनने वाला ये अचार आपका तैयार हो गया है। आप इस अचार का आनंद लें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपको ये अचार कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी सही नहीं आती है। हम जानते हैं हमारी आवाज़ आप सभी को पसंद नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी समस्या को समझकर हमें क्षमा करके अपना सहयोग ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझकर अपना साथ ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।